आज से 1000 साल बाद इंडिया कैसा होगा, यहाँ के शहर कैसे होंगे, लोग कैसे होंगे, वो कैसा खाना खाते होंगे, क्या भगवान की पूजा करते होंगे। ये क्वेश्चंस आंसर करना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन इससे भी ज्यादा डिफिकल्ट है एक ऐसा वर्ल्ड क्रिएट करना, एक ऐसी दुनिया क्रिएट करना जो आज से 1000 साल बाद की हो। और यही बहुत डिफिकल्ट टास्क कंप्लीट किया है कल की मूवी ने। और आज हम इसी के यूनिवर्स को डिस्कस करेंगे कि आखिर ये दुनिया है कैसी और इसका क्या कनेक्शन है हमारे पास्ट से। ये वर्ल्ड सेट है 2898 एडी में, यानी कि आज से 1000 साल बाद। लेकिन ये हिस्ट्री यानी कि उनकी हिस्ट्री, हमारा पास्ट, हमारा प्रेजेंट, उनकी हिस्ट्री कनेक्टेड है। और हमारी हिस्ट्री या हमारा सिविलाइजेशनल कल्चर इसमें भी कनेक्टेड है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रामायण और महाभारत की। और अगर हमें इस मूवी के वर्ल्ड को, इसकी टाइमलाइन को समझना है तो हमें हमारी कल्चर, हिस्ट्री और सिविलाइजेशन को समझना होगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि महाभारत और रामायण हुई कब, इनकी टाइमलाइंस क्या है। तो इसको लेकर बहुत सारे आंसर्स आते हैं। तो महाभारत को लेकर कुछ डेट्स हैं, लेकिन रामायण को लेकर कोई मेजर एक्सेप्टेड डेट नहीं है। तो हम बात करेंगे महाभारत की डेट की, इसके टाइम को, या ये टाइम कितना लंबा है, ये समझने के लिए आपको एक कॉन्टेक्स्ट बता देता हूँ। 100 साल पहले हम ब्रिटिशर्स के कब्जे में थे। 500 साल पहले हम पर मुगल्स रूल करते थे। 1500 साल पहले यानी कि 600 एडी में इस्लाम का जन्म हुआ। 2000 साल पहले क्रिश्चियनिटी का जन्म हुआ। 2200 साल पहले यानी कि 200 BC में इंडिया पर मौर्यन एम्पायर रूल करता था और उसके एक प्रोमिनेंट राजा थे अशोका। 2500 साल पहले यानी कि 300 BC में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ और यहीं से बुद्धिज्म की शुरुआत भी हुई। और इसके पहले भी बहुत से इंडियन किंगडम्स रह चुके हैं, लेकिन उनकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास थोड़ी कम है। और अगर बात करें महाभारत की, तो हिस्टोरियंस मानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की डेथ 3102 BC में हुई, यानी कि आज से ऑलमोस्ट 5000 साल पहले। और जैसे कि हम जानते हैं भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के वॉर में पार्टिसिपेट किया था। महाभारत का वॉर भी अराउंड इसी टाइम हुआ होगा, यानी कि अराउंड 3000 BC, जो कि होता है अगेन 5000 साल पहले। लेकिन आपको बता दूं कि इस डेट पर भी बहुत डिबेट्स होती है। कुछ मानते हैं कि ये 5000 BC भी हो सकता है और आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं कि ये 2000 BC हो सकता है। अभी आता है 2898 एडी में, जो कि महाभारत की एक्सेप्टेड डेट से 6000 साल पहले की बात है। और कल की मूवी भी इसी डेट में सेट है। और इस मूवी में हमें महाभारत से एक कनेक्शन देखने को मिलेगा और हमें इसके ट्रेलर में अश्वत्थामा देखने को मिलते हैं, जो कि तुम सोचो महाभारत में भी थे और यहाँ पे भी है, मतलब कि वो 6000 साल से जिंदा है। लेकिन क्यों? क्योंकि इनको श्राप मिला था खुद भगवान श्री कृष्ण से कि तुम दुनिया के एंड तक तड़पते रहोगे, इसीलिए वो यहाँ पर है। और हो सकता है कि अभी भी हो, यानी कि 2024 में। अब आते हैं इस वर्ल्ड पर। अगर हम इस वर्ल्ड का मैप देखें तो ये कुछ ऐसा दिखता है, जो कि आज से बिल्कुल डिफरेंट है। अब ऐसा क्यों है? हो सकता है कि फ्यूचर में कभी कंट्रीज का वॉर हुआ हो और वो वॉर न्यूक्लियर रहा हो और उसी में ये सारे कॉन्टिनेंट्स डिस्ट्रॉय हो गए हो। इवन जितने भी हमें इस मूवी के सीन्स दिखाए जाते हैं, सब कुछ डेजर्ट लाइक है। कभी भी हमें कोई पेड़ या कोई जंगल या कोई पानी का सोर्स देखने को नहीं मिलता। हो सकता है कि ये किसी न्यूक्लियर वॉर की वजह से हो। और हमें इसके ट्रेलर में बताया गया है कि यहाँ पर एक ही रहने लायक जगह है, वो है काशी। और मुझे लगता है कि काशी के अलावा भी और कोई जगह हो सकती है जो कि दूसरे कॉन्टिनेंट्स में प्रेजेंट हो। और हो सकता है कि ये जगह हमें आने वाले मूवीज या सीरीज में देखने को मिले कल की सिनेमैटिक यूनिवर्स के। तो इस वर्ल्ड में जितना हमें अभी तक पता है, 3 इंपॉर्टेंट जगह है। पहली है काशी, और काशी में हम देखते हैं कि ये सिटी बहुत ज्यादा ओवर क्राउडेड है। यहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये मंदिर नहीं होंगे, या फिर यहाँ पर हो सकता है कि किसी दूसरे भगवान की पूजा की जाती होगी। इवन बुज्जी एंड भैरवा की प्रील्यूड में मैंने देखा कि किसी भी मंदिर का एंट्रेंस हमको नहीं दिखाया जाता और ये मंदिर काफी ऊंचे है। तो हो सकता है कि ये उस टाइम का आर्किटेक्चर स्टाइल हो, क्या पता। फिर दूसरी जो इंपॉर्टेंट जगह है इस यूनिवर्स में, वो है द कॉम्प्लेक्स, और ये ठीक काशी के बीच में है। ये एक इन्वर्टेड पिरामिड है जो कि काइंड ऑफ एक पूरा अलग शहर है। अब ये यहाँ पर कहाँ से आया, कैसे आया, ये हमको अब तक एक्सप्लेन नहीं किया गया है। देखने से लगता है कि ये लेविटेट करता है और कंसेप्ट आर्ट्स में ये काइंड ऑफ किसी मेटल से बना हुआ दिखता है, बिल्कुल एक स्पेसशिप जैसे। और यहाँ पर काशी को रूल करने वाला डिक्टेटर रहता है, जिसको कि प्ले कर सकता है कमल हसन। और ये कली भी हो सकता है, जो कि आगे जाकर इस सिनेमैटिक यूनिवर्स का मेन विलन भी हो सकता है। और अगर हम पिछले वाले ट्रेलर को देखें तो वहां पर हमको कमल हसन का कैरेक्टर किसी लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर दिखता है, जो कि शायद से इसकी एनर्जी को रिचार्ज करने के लिए होगा। और जैसे कि हम जानते हैं अभी कलयुग चल रहा है और कलयुग में कली होगा ही। और अगर कमल हसन का कैरेक्टर कली है, मतलब कि वो कलयुग के स्टार्ट से जिंदा है, ऑलमोस्ट 6000 साल से। कमल हसन के कैरेक्टर का कमांडर है ये आदमी, जिसकी की स्टैचू हमने बुज्जी एंड भैरवा की सीरीज में देखी थी। कॉम्प्लेक्स के अंदर हरियाली है, पानी है, जंगल है। ये जगह पूरी तरह डिफरेंट है काशी से, उसका पूरा अपोजिट है ये। और अगर किसी को काशी से यहाँ पर आना है तो उसे 1 मिलियन यूनिट्स, जो कि यहाँ की करेंसी है, वो चाहिए होगी। और फिर उसे कॉम्प्लेक्स की मेंबरशिप मिल जाएगी, यानी कि कॉम्प्लेक्स बस अमीर लोगों के लिए रिजर्व है। फिर अगर हम नीचे काशी में देखें तो यहाँ पर लोगों को कॉम्प्लेक्स जाना है और प्रभास का कैरेक्टर भी उनमें से एक है। लेकिन कुछ लोग हैं जो कि कॉम्प्लेक्स को गलत मानते हैं, क्योंकि उन लोगों ने सारे रिसोर्सेस चुरा लिए हैं और उनको बस अमीर लोगों के लिए रख दिया है। ये जो लोग हैं जो कि कॉम्प्लेक्स को नहीं मानते, वो है रेबल्स, और इन्हीं को पकड़ने के लिए कॉम्प्लेक्स बाउंटीज देता है। और ये सारे लोग रहते हैं पहाड़ी एरिया शाम्बाला में, जो कि इस यूनिवर्स की 3rd
थर्ड इंपॉर्टेंट जगह है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि शामबाला असल में यूपी का शहर संबल है, लेकिन कुछ मानते हैं कि ये हिमालय में एक फैंटेसी टाइप जगह है और कहा जाता है कि ये जगह आज तक किसी को नहीं मिली। यही वो जगह है जो कि हमें डॉक्टर स्ट्रेंज में दिखाई जाती है कमरताज के नाम से, लेकिन असल में ये शामबाला पर ही बेस्ड है और शामबाला ही कमरताज के वाईफाई का पासवर्ड भी होता है। फुल मेटल अल्केमिस्ट जो कि एक टॉप लेवल की एनीमे है, उसकी एक मूवी आई थी फुल मेटल अल्केमिस्ट द कॉन्करर ऑफ शामबाला, और ये एनीमे भी शामबाला पर ही बेस्ड है। इसके ऊपर अनचार्टेड और फार क्राई जैसे गेम्स में भी शामबाला दिख चुकी है। इस मूवी में हमें ये जो जगह दिखाई जाती है यही मेरे हिसाब से शामबाला है, जो कि पूरे इंडिया में एकमात्र जगह है जहाँ की भगवान की पूजा की जाती है 2898 एडी में। और देखने से लगता है कि ये लोग अपने कल्चर को भी फॉलो करते हैं। और अगर बात करें इस यूनिवर्स के डिटेल्स की, तो यहाँ पर हमें बहुत सारी डिटेल्स देखने को मिलती है, जैसे कि इस यूनिवर्स में ऑक्सीजन बेचा जाता है, लोग ऑक्सीजन के मास्क लगा के सोते हैं, जो कि समझ भी आता है। यहाँ पर एक भी पेड़ नहीं है तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगी। यहाँ पर हमें दूसरे कंट्रीज के लैंग्वेजेस के पोस्टर्स भी देखने को मिलते हैं, जो कि हो सकता है कि आजू बाजू के देशों के लोग भी काशी में बस गए होंगे। फिर हमें भैरवा के हाथ में जो डिवाइस देखने को मिलता है वहाँ पर 8G इंटरनेट लिखा है, मतलब कि इस यूनिवर्स में 8G चल रहा है। मैं तो इस मूवी के डिटेल्स को लेकर बहुत ज्यादा खुश हूँ कि आखिर में किसी इंडियन मूवी ने डिटेल्स पर इतना ज्यादा ध्यान दिया कि फाइनली हम इस पर थियरीज बना सकते हैं और हम बोल सकते हैं कि ये चीज इंडिया के लिए नहीं है, पूरे वर्ल्ड के लिए बनाई है। तो बस यही था ये वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो।